हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पी के सर आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे बेहतरीन से यूट्यूब जो कि पी के स्टडी सेंटर पे। आज हम लोग जो कि करने वाले हैं मैथमेटिक्स, और ये डे 4 होगा क्योंकि हम लोग 3 डे और कर चुके हैं, 3 डे पढ़े हैं। ये आज का जो कि चौथा लेक्चर होगा, इसलिए डे 4 नाम दिए हैं क्योंकि डे बाय डे चल रहा है। चलिए, और इस रियल नंबर में हम लोग सबसे पहले जो टोटल जो जितने भी रियल नंबर से रिलेटेड जितने भी आपको लेक्चर्स है, थ्योरी है, उसको हम लोग कर लेंगे सारे। लेक्चर 1 2 करके जो कि डे 1 डे 2 करके हम लोग कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जो कि एक्सरसाइज को एक 1 बाय 1 कर लेंगे। सारे एक्सरसाइज को एक लगातार एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, जो भी मैथमेटिक्स है, जो जो भी आपको एनसीईआरटी हो, एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल का भी करेंगे, आर एस अग्रवाल जी का, या आपको स्टूडेंट फ्रेंड, ये सारे जो कि हम लोग करेंगे। आर एस वाला कृष्णा भारती भवन का जो आता है उसका भी कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और ये वीडियो मेनली जो कि सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड है उसके लिए जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है 9th 10th के लिए। ठीक है, 9th और 10th दोनों के लिए इस चैनल पे आपको वीडियो आती है। तो आप सभी बच्चे जो कि इस लेक्चर को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान और इजी लैंग्वेज में समझेंगे ये लेक्चर को। तो कह रहा है कि जैसे आपको कोई प्रश्न दे देगा कि रिप्रेजेंट रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, कोई नंबर लाइन पे कोई नंबर दे देगा आपको। सपोज डेट आपको एग्जांपल में जैसे मान लीजिए हम ले लिए 1/2 ले लिए, या -3/2 ले लिए, ऐसा कोई नंबर दे दिया और इसको कह रहा है कि रिप्रेजेंट कर दीजिए नंबर लाइन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे करके। इसको पॉइंट आउट कर दीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -7 -8 कर दिया। क्लियर है? तो इस टाइप से हम लोग नंबर लाइन, इसको हम लोग कहते हैं नंबर लाइन कहते हैं, याद रखिएगा। इसको क्या कहेंगे? नंबर लाइन कहते हैं। ये नंबर लाइन हम ड्रॉ कर दिए। अब इसको कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको देखने में बनेगा। ठीक है, अब ये नंबर लाइन ड्रॉ कर दिए, उस पर हम लोग को ये नंबर रिप्रेजेंट करना। सपोज डेट इसका अगर हम लोग डेसिमल में निकालेंगे तो क्या आएगा? 0.5 आ जाएगा। इसका अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 1.5 आएगा माइनस में। ठीक है, तो ये आ गया और इसका ये आ गया। तो दोनों को हम लोग वैल्यू को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे ये है, अब देखिए इसका वैल्यू कहाँ पे? -1.5, यानी कि यहाँ प्लस में है तो यहाँ पे -1.5, यानी कि ये आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो सपोज इसको हम लोग ए लिख दिए और इसका जो वैल्यू आ जाएगा -3/2 लिख देगा। दिस इज द इंडिकेट कर दिया। कोई भी कितना भी नंबर आपको दे दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एग्जांपल में 1/2 है, पॉजिटिव है, यानी 0.5, यानी कि वो यहाँ पे आएगा, यानी कि 1/2, यानी कि इसको मान लीजिए सपोज डेट पी डाल दिए। तो इस टाइप से आप नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इफ गिवन इन क्वेश्चंस। ठीक है, क्लियर है? तो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन आपको आ गया होगा। किसी भी नंबर को हम लोग डाल सकते हैं। चलिए, अब कहता है नेक्स्ट जो हमारे पास जो कि क्वेश्चन आएगा, किस टाइप के आएंगे? क्या आएगा? टू फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। अगर कहेगा कि कोई रेशनल नंबर है, उसके बीच में का जो रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। सपोज दैट जैसे लेट बी आर रेशनल नंबर का हो गया, एक ए है एंड मान लीजिए बी है। मान लीजिए ए रेशनल नंबर ए है, कोई बी है। ठीक है, तो इसके बीच का रेशनल नंबर निकालना होगा। तो ए और बी का रेशनल नंबर निकालना होगा, तो सीधा सा आप क्या कर दीजिए, ए प्लस बी अपन में 2 कर दीजिएगा। तो इस टाइप से हम लोग फर्स्ट निकाल दिए, फिर जो हमारे पास जो रेशनल नंबर है उसके बीच में निकाल सकते। इस टाइप से हम लोग जितना चाहे
उतना निकाल सकते हैं कोई भी रेशनल नंबर। जैसे एग्जाम्पल में सपोज दैट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल में एक रेशनल नंबर हम लोग लेते हैं 1/2 एंड लेते हैं 3/2 है। तो इसके बीच में अगर कोई एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, दो रेशनल नंबर फाइंड आउट करना, थ्री रेशनल नंबर, कितना इनफाइनाइट एन नंबर्स ऑफ जो कि रेशनल नंबर्स 2 और 3 के बीच में होता है। अगर कोई आपसे पूछते हैं कि वन और 1 एंड 2 के बीच में, 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर है, तो याद रखिएगा इनफाइनाइट होता है। कितना होता है? इनफाइनाइट रेशनल नंबर हम लोग निकाल सकते हैं 1 और 2 के बीच में। किसी भी डिजिट को अगर चाहे निकालना तो हम लोग इनफाइनाइट निकाल सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 2 निकालना तो सबसे आसान है, हाफ कर दीजिए इसको। तो वही सिंबल, जैसे मान लिया फर्स्ट रेशनल नंबर इसको मान लिए तो 1/2 प्लस 3/2, इसको हाफ कर दीजिए। ठीक है, तो इसको हाफ कर दीजिएगा तो एलसीएम ले लीजिए 2/2 यानी 1 प्लस 3/2, यानी कि इसको कर देंगे तो 4 ये आपको पलट जाएगा यानी कि 4 आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा 1। यानी कि आप ऐसे भी इसको लिख सकते चाहे तो 1/2 ग्रेटर देन 1 एंड स्मॉलर देन 3/2। ये आपको रेशनल नंबर हम फाइंड आउट कर लिए। क्लियर है? तो इस टाइप से आसानी से कितना भी रेशनल नंबर आप निकाल सकते हैं, चाहे आप 1 और 2 3 के 3/2 के बीच में निकाल सकते हैं, 1 एंड 1/2 के बीच में भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो हम लोग रेशनल नंबर को निकालने का तरीका देख लिए हैं। चलिए बहुत ही अच्छा है। आ जाइए अब हम लोग आप देखते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर दिया रहे, अलग अलग मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। अब कोई वास्तविक जो कि अगर कोई, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक हमारे पास आता है इरेशनल नंबर। व्हाट इज इरेशनल नंबर? सबसे पहले हम लोग इरेशनल नंबर को समझेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि इरेशनल नंबर होता क्या है। तो नंबर, कलर चेंज कर लेते इसका। कह रहा है अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। जिस नंबर को ये 5 दे दिया, लेकिन जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं, इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेट। अगर इसका हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग को हम फिर समझेंगे। एंड नॉन रिपीटिंग नोन एज द इरेशनल नंबर। अब देखिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है। जैसे कोई रेशनल नंबर ले लिए हम लोग, मान लीजिए 1/2 ले लिए, ठीक है, ये रेशनल नंबर है। अगर इसको हम लोग डिवाइड देते हैं तो ये कट जाता है, यानी 0.5 आके उसके बाद खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये टर्मिनेट हो गया। लेकिन 1/3 में अगर डिवाइड देंगे तो 0.333 इनफाइनाइट आ जाएगा, यानी कि ये रिपीटिंग रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया? ये रिपीट कर रहा है, रिपीटिंग रेशनल नंबर है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग बात करें, उसी टाइप से हम लोग बात करें इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर क्या होता है? 2 टाइप के होता है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जिसको हम लोग डिवाइड देने पर रिपीटेशन नहीं होता है, मतलब टर्मिनेट नहीं होगा, जिसका मतलब कितना भी डिवाइड दे ले वो 0 नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई ले ले, कोई नंबर का अगर हम लोग सपोज दैट एस कोई रेशनल नंबर है, एस इज डिनोटेड बाय द इरेशनल नंबर। जैसे इसका अगर वैल्यू निकाले तो 1 आएगा 1/4 1 4 2 1 फिर 3 5, यानी ये रिपीट भी नहीं कर रहा है और ना ही खत्म होने वाला, इनफाइनाइट टाइम तक जाएगा। और इसको देखिए ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, यानी कि 1.7325 आने के बाद क्या हो गया? ये रुक गया, इसके बाद 000 आ गया होगा, तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर कहने का मतलब जो इनफाइनाइट तक आएगा और ये टर्मिनेट हो जाएगा, जिसको डेसिमल में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग इरेशनल नंबर को देख सकते हैं। इरेशनल नंबर दैट मीन्स ज़्यादातर रेशनल नंबर को अगर हम लोग पहचाने तो ऐसे इस फॉर्मेट में रहेगा। 2 हो गया, 5 हो गया, √7 हो गया, दीज आर द इरेशनल नंबर। ये सारे क्या है? इरेशनल नंबर है। और याद रखिएगा जो पाई होता है ये भी क्या है? इरेशनल नंबर
में ही आते हैं। क्लियर है? तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इरेशनल नंबर समझ गए, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। क्लियर? चलिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग इरेशनल नंबर किसको इरेशनल नंबर कहते हैं और कैसे हम लोग उसको टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब जिसको हम लोग आफ्टर डिवाइडिंग वो क्या होगा, रिमाइंडर 0 हो जाए। लेकिन ऐसे नंबर में आपको रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। अब आते हैं कि रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर को समझते हैं हम लोग। अगर कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर टुगेदर इज कॉल्ड रियल नंबर्स। रियल नंबर का अगर आप ऐसे भी कह सकते हैं, सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स। क्लियर? इट इज डिनोटेड बाय सिंबल आर। रियल नंबर को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, जो सिंबलाइज करते हैं वह कैपिटल आर से करते हैं। एंड इफ द नंबर कैन बी शो द नंबर लाइन द नंबर रियल नंबर। अगर कोई नंबर है, कोई अगर हम लोग नंबर्स लेते हैं, रेशनल हो या इरेशनल नंबर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको अगर नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, दैट मीन्स रियल नंबर। क्लियर? तो एनी नंबर विच कैन बी शो ऑन द नंबर लाइन इज रियल नंबर। यानी कि किसी भी कोई भी नंबर हो जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट, बहुत सारे ऐसे नंबर है जो कि आपको नहीं पढ़ना है अभी, लेकिन आप याद रखिएगा वैसे नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। क्लियर? रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। ऑल द रेशनल नंबर्स रियल नंबर, बट ऑल द रियल नंबर आर नॉट इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर है वो सारे रियल नंबर हो सकते, बट ऑल द रियल नंबर आर नॉट रेशनल नंबर। लेकिन सभी रियल नंबर जो कि रेशनल नंबर नहीं होता है, क्योंकि सपोज यहाँ पे हम एग्जांपल भी देख सकते हैं। all the real numbers are rational and irrational, but all the rational number are real number, all irrational number are also real number, but all real number are not rational number, all real number are not irrational number, because देखिएगा कि इरेशनल नंबर भी होता है। रेशनल नंबर हम लोग किसको कहते हैं, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। डजंट वी कैन राइट इन अ पी बाई क्यू। इसका अगर एग्जांपल एक ठो देख लीजिए, तो एक ठो जैसे 1/2 लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे √3 हो गया। दिस इज अ इरेशनल नंबर्स। क्लियर? तो इस टाइप से रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कंबाइन विथ रियल नंबर। ओके, चलिए, क्लियर है? अब हम लोग आगे देखते हैं कि नंबर लाइन पे रेशनल नंबर, अभी तो हम लोग रेशनल नंबर को पढ़ चुके हैं, रेशनल नंबर को अभी ये पढ़े हैं कि ये कैसे हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करें मेथड टू डिटरमाइन द रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर व्हेन वन रेशनल नंबर इज टू बी अ डिटरमाइन। अगर एक रेशनल नंबर हमें डिटरमाइन करना है, व्हेन वन रेशनल नंबर इज टू बी डिटरमाइनेड। अगर कोई एक रेशनल नंबर निकालना है तो ये तो बता ही दिए, व्हेन वन रेशनल नंबर टू बी डिटरमाइंड एंड मेथड टू डिटरमाइन द रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर के बीच में, जैसे मान लो कोई भी नंबर ए एन बी हो गया, तो इसके बीच में रेशनल नंबर निकालना तो a + b/2 कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये तो हम बता चुके हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब आते हैं व्हेन मोर देन वन रेशनल नंबर आर डिटरमाइनेड। जब एक से अधिक रेशनल नंबर होता, उस कंडीशन में भी हम चाहे तो आसानी से रेशनल नंबर को निकाल सकते हैं। उसको भी हम लोग तरीका को समझ लेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, मोड्स होते हैं, उसके अंतर्गत हम लोग निकाल सकते हैं। मेथड टू डिटरमाइन रेशनल नंबर। अब देखिए इसका मेथड याद रखिएगा। क्लियर है? मेथड को याद रखने के लिए क्लियरली याद रखिएगा, व्हेन वन रेशनल नंबर इज टू बी डिटरमाइन, एक रेशनल नंबर जब लिखना होगा तो व्हेन मोर देन वन रेशनल नंबर आर टू बी डिटरमाइन। जैसे एक रेशनल नंबर है तो a + b/2 कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग मोर देन वन रेशनल नंबर डिटरमाइन करना है इन n नंबर ऑफ लाइंग बिटवीन द a एंड b,
जब ए एंड बी के बीच में n नंबर ऑफ रेशनल नंबर निकालना होगा तो ऐसे कर सकते हैं, a प्लस बी बाई a प्लस बी 2d a प्लस 3d a प्लस 3d वेयर d इज इक्वल टू n प्लस n पॉजिटिव। ठीक है, जहाँ पे d हमेशा हमेशा लगेगा पॉजिटिव लीजिएगा। क्लियर है, तो इस टाइप से हम चाहे तो इनफाइनाइट जो कि निकाल सकते हैं। क्लियर, चलिए, तो हम लोग इस टाइप से रेशनल नंबर को हम लोग निकाल सकते हैं। कोई भी नंबर के बीच में रेशनल नंबर, इनफाइनाइट रेशनल नंबर को हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट हमारा क्या था, फिक्स्ड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अब देखिए कोई ऐसे रेशनल नंबर निकालना, 6 ठो रेशनल नंबर निकाल देना है जो आपको 3 और 4 के बीच में, जैसे मान लीजिए सपोज 3 है और 4 है, इसके बीच में कितना निकालना है, 6 ठो रेशनल नंबर निकाल देना है। 6 रेशनल नंबर कैसे निकालिएगा, जैसे कोई भी रेशनल नंबर को हम लोग कहते हैं कि ये p बाई क्यू के रूप में होता है। ठीक है, सिंपली सा कोई भी रेशनल नंबर है p बाई क्यू के रूप में होता है। तो इसको निकालने का तरीका क्या हो सकता है कि एक तो हम ऐसे निकाल लें 3 प्लस 4/2, एक निकाल दिए यानी कि 7/2। ठीक है, 7/2 हो गया। दूसरा हम निकाल सकते हैं 3 प्लस 7/2 के बीच में निकाल सकते हैं। सेकेंड निकालेंगे, ये फर्स्ट निकल गया। सेकेंड निकालेंगे 3/2 यानी कि 6 प्लस 7/2 यानी कि 13/2। उसी तरह से थर्ड निकालेंगे, थर्ड क्या आ जाएगा 13, और इसके बीच में भी निकाल सकते हैं, इसके और इसके बीच में निकाल सकते हैं 7/2 प्लस 13/2, ये भी निकाल सकते हैं। यानी कि दोनों के बीच में हम लोग निकालते चलेंगे, आफ्टर 2 कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा आपको 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर इसको ऐसे निकालेंगे, इस टाइप से 1 2 कर करके हम लोग जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। ठीक है, या आपको मान लीजिए सपोज डेट हम लोग एक निकाले 3/3 and 4 है। ठीक है, आसान तरीका, सबसे सेकेंड मेथड कह सकते हैं। यानी कि इसको चाहे तो 3/1 और इसको चाहे तो 4/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम कोई ऐसे नंबर डिजिट ले जो कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सेम डिजिट से मल्टीप्लाई मान लीजिए 5 से कर दिए, तो 5 से अगर चाहे तो हम लोग ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 इंटू 5 कर सकते हैं, 1 इंटू 5 भी कर सकते हैं, और इसमें भी कर सकते हैं 4 इंटू 1 है तो इसमें भी 5 कर दीजिए और इसमें भी 5 कर सकते हैं। ठीक है, जितना से हम लोग डिवाइड किए उतना ही से मल्टीप्लाई के नोमिनेटर डिनोमिनेटर में करेंगे। क्लियरली ओके, तो यह देखिएगा, ये आपका आ जाएगा 15/5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपको 20/5 आ जाएगा। अब इसके बीच में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर को सीधा से लिख सकते हैं 15/5 ग्रेटर देन 16/5 ग्रेटर देन 17/5 ग्रेटर देन 18/5 ग्रेटर देन 19/5 ग्रेटर देन 20/5। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। ये दूसरा मेथड, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड मेथड कह सकते हैं। सेकेंड मेथड से हम लोग ऐसे रेशनलाइज करके और n जो कि नंबर ऑफ रेशनल नंबर हम लोग निकाल सकते हैं। 6 तो क्या हम लोग n तक निकाल सकते हैं। क्लियर है, चलिए फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 6 and 7 -7। तो इसके बीच में भी हम लोग रेशनल नंबर निकालना है, तो इजी वे में निकाल सकते हैं। -6 है और -7 है, तो इसको भी हम लोग ऐसा ही कर लेंगे, 1/, कर लेंगे, इसको भी 1/, कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग 1/, कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, -6/1 इंटू मान लीजिए 6 से कर दीजिए, 6 से कर दीजिएगा तो हो जाएगा -36/6। ठीक है, इसको भी कर लीजिए, उसी टाइप से हम लोग इसको भी कर लेंगे, -7/1 यानी कि 6 से इसको भी कर देते हैं, इंटू 6 कर देंगे, तो -42/6 आ गया। अब इसमें से कितना रेशनल नंबर निकालना है, निकाल सकते हैं। -36/6 -35/6 -34/6
33/6 क्या कितना निकला है आपको? ओनली 4 निकालना है, तो हम लोग एक निकाल ले 1 2 3 और एक और निकाल जाते हैं 32/6। ऐसे करके आप चाहे तो जितना भी मन है आप निकाल सकते। क्लियर है? देख रहे हैं, आराम से हम लोग निकाल दिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा इसमें निकालने के लिए। 1 2 3 4 5 निकाल सकते, जितना एन इनफाइनाइट तक निकाल सकते। बस ये जो मल्टीप्लाई किए उस डिजिट को आप क्या कीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा, इंक्रीज कर दीजिएगा। 6 है तो 7 से कर दीजिए, 8 के 10 कर दीजिए, कितना से भी कर सकते हैं। और ये कोई दिक्कत भी नहीं, कटिएगा तो फिर वही 7 आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब लोग बात करते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, क्या है ये रेशनल नंबर आते हैं, रेशनल नंबर। और हम लोग रेशनल नंबर पढ़ लिए, अब आते ई रेशनल नंबर। ई रेशनल नंबर को फिर हम निकालना है। अब देखिए ई रेशनल नंबर किसको कहते हैं? ई रेशनल नंबर अ नंबर विच कैन नॉट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी कि जो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। और इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन अ नॉन टर्म, इसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग, नोन एज रेशनल नंबर। ठीक है, नोन एज इरेशनल नंबर्स। इट इज सेट अप इरेशनल नंबर डिनोटेड बाय एस। अगर हम लोग इरेशनल नंबर को डिनोट करना चाहे तो किससे इंडिकेट करेंगे? एस से करेंगे। ठीक है, अब देखो चाहे तो हम लोग किसी भी रेशनल नंबर ले लिए, जैसे मान लीजिए एस इज रेशनल नंबर a/p, जो कि हम लोग p/q के रूप में इसको नहीं लिख सकते। सिंपली से अगर देखा जाए तो s इक्वल टू जैसे √3, √5, √7, √11, √13, ये सारे क्या है इरेशनल नंबर है। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। पाई इज आर ऑल्सो रेशनल नंबर, जिसको हम लोग 22/7 लिखते हैं, बट ये क्या है इरेशनल नंबर में आता है। ठीक है, जब हम इसको वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आपको पाई जो होता है इरेशनल नंबर आता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि लोकेट इन इरेशनल नंबर और नंबर लाइन। किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखना है। ठीक है, अब कोई भी रेशनल नंबर दे दे और उसको हम लोग इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कोई एग्जांपल लेते हैं हम लोग नंबर, और उसके तहत हम लोग रेशनल नंबर को करेंगे। लोकेट इरेशनल नंबर अंडर नंबर लाइन। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग कोई रेशनल नंबर ले लिए, √5 लेते हैं, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो सिंपल सा अगर हम लोग इसको तोड़ के देखें तो 2 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर के रूप में तोड़ सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऐसे भी आप चाहे तो इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और ये अंडर रूट है। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? देखिएगा, एक लाइन ऐसे ले ले और एक लाइन हम ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट दे देते हैं। चलिए हम लोग डॉट्स, क्योंकि इमेजिनरी लाइन लिए हैं, तो हम लोग यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 दे देते हैं। ठीक है, ये आपका 1 2 3 4 5 इस टाइप से हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे, या कहीं भी ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको स्क्वायर वाई में बांटेंगे। जैसे
जितना लंबाई लिए उतना ही हम लोग चौड़ाई ले लिए, तो यहाँ तक क्या आ जाएगा 1 आ गया। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, 1/1 ले लिए, ठीक है, 1/1 के फॉर्मेट में ले लिए। और हमारा अंडर रूट है, इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे, इसको अगर हम लोग लेंगे और उसी को ठीक अगर हम लोग 1/2 को लिए तो ये हमारा जो आ जाएगा ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा √2 आ जाएगा। इस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए 1 को और 1/2 को, ठीक है। ये ऐसे करके इंडिकेट कर, फिर उसी टाइप से हम लोग कर सकते हैं, इसी टाइप से फिर ये यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से ये यहाँ आएगा, ऐसे √3 कर सकते हैं, √3 यहाँ पे आएगा। अब √4 जो यहाँ पे आएगा तो देखिएगा √4 जब भी आप फिर इसको चाहे तो हम यहाँ से इंडिकेट लाइन कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम चाहे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये यहाँ से आएगा यहाँ, और यहाँ पे आ जाएगा आपको √4, ठीक है। तो इसका जो अगर सर्कुलर करेंगे तो यहाँ पे आएगा, यानी कि √4 का मतलब होता है 2 आ गया, और ये आपका 1 आ गया, और ये आपका 2 आ गया। इट मीन्स दैट इज अ नंबर 4। तो इस टाइप से हम लोग चाहे तो √5 को नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते, 1 √2 √3 √4, यहाँ पे आपका आ जाएगा √5। इस टाइप से हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते, ठीक है। ऐसे करके सभी को हम लोग चाहे तो इंडिकेट कर सकते हैं। ये 90 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। तो ये इस टाइप से हम लोग नंबर लाइन पे कोई भी रेशनल नंबर को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हम लोग कहते हैं कि इरेशनल नंबर, फिर से हम लोग उस पर और भी प्रैक्टिस करेंगे। जो हम लोग ये वाला जो अभी रिप्रेजेंटेशन किए हैं ये हम लोग समझाने के लिए बस किए कि हम लोग एक फॉर्मेट तैयार किया, उसके आधार पर हम लोग इसको बनाए हैं। लेकिन आगे जो है अगर हम फिर से इस पर क्वेश्चन को फिगर करेंगे और बेहतरीन ढंग से समझाने के प्रयास करेंगे, अगर नहीं समझ में आया होगा तो। चलिए, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन। अगर कोई रियल नंबर हो और उसका डेसिमल एक्सप्रेशन अगर कहे, तो रियल नंबर का बात किया जाए तो रियल नंबर हम लोग बात किए थे, रियल नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं और वह इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं, यानी कि द कलेक्शन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं, क्लियर है। चलिए, अगर इससे जितना भी हम लोग किए हैं उससे आप प्रश्न बनाना चाहे तो बन सकता है, क्वेश्चन में आप कर सकते हैं। रियल नंबर एंड देयर डेसिमल इक्वेशन। रियल नंबर का डेसिमल इक्वेशन का बात किया जाए तो आइदर टर्मिनेटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, रिपीटिंग हो सकता है, और जो कि नॉन रिपीटिंग हो सकता है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों टाइप के होता है। डेसिमल इक्वेशन रेशनल नंबर हो सकते हैं, डेसिमल इक्वेशन ऑफ रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर जैसे डेसिमल एक्सप्रेशन कर सकते हैं 0.5, इस टाइप से हम लोग एक्सप्रेशन कर सकते हैं। रेशनल नंबर आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q। कोई भी रेशनल नंबर होता है p/q के फॉर्म में होता है, /p/q/2 मेन, जहाँ पे आपको q नॉट इक्वल टू क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए, ठीक है। आइदर द रिमाइंडर बी 0, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो एंड रिमाइंडर नेवर बी 0, तो दोनों कंडीशन आता है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो टर्मिनेटिंग हो गया, और रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है, ठीक है। रिपीट कर रहा है तो रिपीटिंग हो गया। अब देखिए कोई हम लोग केस लेते हैं 1 की रिमाइंडर कब 0 होता है, कोई भी रेशनल नंबर ले लेते हैं। जैसे रेशनल नंबर है, मान लीजिए 3/2 है, ये रेशनल नंबर है, रिमाइंडर बिकम्स 0। जैसे 3 से को अगर 2 से आप डिवाइड दीजिएगा नॉर्मली 1 2 1 आ गया, फिर डेसिमल दिए यहाँ पे 0 आएगा, 5 आ गया, यानी कि 10, 2 5 या 10। इसका मतलब ये रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर इज 0। तो इस टाइप से हम लोग इसको एक्सप्रेशन अगर करना चाहे तो 1.5 होता है। तो ऐसा ही कुछ नंबर्स होते हैं जिसका रिमाइंडर 0 आते हैं, और इसको हम लोग बिना इतना डिवीजन मेथड्स किए हुए भी हम चाहे तो रिमाइंडर लिख सकते हैं। उसका भी एक फार्मूला होता है, तो हम लोग p और 2 टू पावर n इंटू 5 टू पावर m के फॉर्म में होगा,
तो वह क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, जिसका रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, इस फॉर्मेट में जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे बिना डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। इसको अगर करते हैं तो जैसे हम लोग 3/2 है तो इसको यानी 2 है और इंटू 5 नहीं है तो इसको 0 लिख सकते। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग होगा। अगर इस फॉर्मेट में नहीं रहता 2 और 5 के रूप में कोई भी पावर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे 2 पे पावर 1 है, 5 पे पावर 0 कर देंगे तो भी 1 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही रह जाएगा। तो इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं और इस फॉर्मेट में लिखा गया, इसका मतलब वह टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, तो रिमाइंडर बिकम 0, तो वो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, इस टाइप से आप एनसीईआरटी के जो सारे लेसन जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, रिमाइंडर नेवर बिकम 0। अब जो बहुत सारे जो कि नंबर्स होते हैं जिसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज डैट हम ले लेते हैं 7/7 आपको आ गया 3। 7/3 को अगर डिवाइड देकर देख लीजिए, नॉर्मली हम लोग डिवाइड देंगे 3 से, 2 6 1 आ जाएगा, डेसिमल 0 3 9, 3 3 जा 9 1, फिर डेसिमल है 0 3 9 10 9, यानी कि इस टाइप से फिर से आपको होते जाएगा। इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये टर्मिनेट नहीं होगा। अगर इसको हम लोग वही वाला फॉर्मूला जो हम लोग इससे पहले बताएं उस पर भी आप कर सकते हैं। उस पर कैसे कीजिएगा, यानी कि हम बताया फॉर्मूला क्या, p टू द पावर 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप में होना चाहिए, 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए। इस फॉर्मेट में लिख के देखिए, नहीं लिखाएगा। तो अगर जब ये लिखिएगा तो 7 और यहाँ पे 5 है 8, हमको क्या आ रहा है 3 आ जा रहा है। ठीक है, यानी कि आपको 3 आ जा रहा है, तो ना ही 2 आ रहा है ना ही 5 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ऐसे भी नॉन टर्मिनेटिंग कह सकते, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अगर इस फॉर्मेट में आता तो टर्मिनेटिंग होता, बट इस फॉर्मेट में ये लिख ही नहीं सकते इसको। तो हम लोग ऐसे भी देख के भी बहुत सारे प्रश्न को ऑब्जेक्टिव टाइप को कर सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये छोटा डिजिट है। जैसे मान लीजिए आपको 1 9 2 6 7 8 9 डिवाइड कर दे 5 2 3 7 4 0 2 1। अब इसको निकालना होगा कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हमको ये फार्मूला के यूटिलाइज करना पड़ता है। ठीक है, चलिए और क्या है उसको देख लेते हैं। चलिए, तो आपको एक्सप्रेशन है कि अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग होता है या कोई डेसिमल में दे दिया तो उसको हमको फिर से, इससे पहले तो हम लोग अभी पढ़े थे कि डेसिमल फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना था। अब क्या करना है कि इसको डेसिमल को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख देना है। तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, इसीलिए आप लोग इसको वर्क में रख लीजिए और कल यानी नेक्स्ट डे इसको हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे और उसके बाद हम लोग चैप्टर को दम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सभी बच्चों को, और जितने भी बच्चे जो कि आप लोग जुड़े हुए थे वो सारे बच्चे जो कि लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है, थैंक यू, धन्यवाद।